अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज मैं आपको करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर की तैयारी किस तरह से आपने करनी है वो बताऊंगी कि करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर सीएसएस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इसकी तैयारी है, इसकी समझ है, जिन स्टूडेंट्स को करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में इंटरेस्ट है और उसके रिलेटेड उनको हानो है, तो वो बाकी सब्जेक्ट्स को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे जिन स्टूडेंट्स का तो इंटरेस्ट है उनको तो इसकी इजीली समझ आ जाती है, लेकिन जिनको इतना इंटरेस्ट नहीं है उनने सबसे पहले क्या करना है, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर की लोकल बुक्स लेनी है। लोकल बुक्स में आपको वर्ल्ड टाइम की बुक्स मिल जाती हैं, और वर्ल्ड टाइम की बुक्स में आज सारा सिलेबस कवर होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, वो लेके आपने एक दफा सिलेबस कवर कर लेना है। सिलेबस कवर करने के लिए आपको मुश्किल होगी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको उनका ये काम है कि वो लेक्चर्स ले लें। लेक्चर्स ले लें, जब उनको एक दफा वो सिलेबस से कवर निकल जाएंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से हैं पढ़ने के लिए। अब साथ साथ उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज यूज करने, क्योंकि लोकल बुक्स हर बच्चा लेता है, तो आपने अपने आप को डिफरेंशिएट करना है। मार्क्स अच्छे गेन करने के लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज यूज करने हैं। वो सोर्सेज मैं आपको आज बताऊंगी कि कौन कौन से सोर्सेज यूज करते हुए आपके करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के जो तैयारी है वो 80 to 90% जो है वो बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत जो है वो डिफरेंशिएट कर सकती है। तो आपने पहले तो सिलेबस कवर कर लिया, लेक्चर्स नोट कर लिए, आपके नोट्स बन गए। नोट्स बनने के साथ आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे आपने न्यूज़पेपर पढ़नी है। न्यूज़पेपर आपने लोकल और इंटरनेशनल दोनों पढ़नी है। लोकल में आपने डॉन, उसके बाद डेली टाइम और एक्सप्रेस और ट्राइब्यून पढ़नी है। तो इसमें आर्टिकल्स जो होते हैं मोस्टली फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, डोमेस्टिक इश्यूज, हेल्थ और एजुकेशन के रिलेटेड होते हैं, तो आपने ये पढ़ लेने हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि जो टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है, इसलिए आपको इतनी वो नहीं करेंगे आप सारे पूरी पूरी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। नहीं, आप ऐसा करें, फर्स्ट पेज पढ़ें, उसके बाद इंटरनेशनल पेज पढ़ें और 7-8 पेज पढ़ें। 7-8 पेज पे ओपिनियंस और आर्टिकल्स होते हैं। ओपिनियंस और आर्टिकल्स जिन बच्चों ने ऑलरेडी सिलेबस कवर किया हुआ है उनको पता है कि हमारे टॉपिक के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, कौन सा ओपिनियन है। वो आर्टिकल और ओपिनियन आप पढ़ लें और उसको वहां से कॉपी पेस्ट करके या फिर वहां से आप अपनी शॉर्ट फॉर्म में लिख के अपने लेक्चर्स के साथ अटैच कर दें। जब भी कभी आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपका सोर्स वहां पर मौजूद होगा, आपको वहां से इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको दोबारा से अपने नेट वगैरह या दोबारा से न्यूज़पेपर को खंगालना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर है वो पढ़नी है, गार्डियन, अल जजीरा और वाशिंगटन पोस्ट। ये क्योंकि अवेलेबल उस तरह से आपको अगर आप लगवा लें तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करें कि इसको यूट्यूब पे या फिर गूगल पे या फेसबुक, मतलब सोशल मीडिया पे कहीं भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं और वहां से आप आर्टिकल इनके ले सकते हैं। उसके बाद आपने जो आर्टिकल्स लोकल न्यूज़पेपर के ऊपर जो आर्टिकल्स पढ़ने हैं उसमें कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं जो स्पेशली उन्हीं उसी टॉपिक पे आर्टिकल्स लिखते हैं और बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं जो सीएसएस के सिलेबस के टॉपिक्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी क्योंकि सीएसएस के सिलेबस में है, पाकिस्तान अफेयर में भी और करंट अफेयर में भी है, तो उसके लिए आपने जो फॉलो करना है वो आप फरूख सलीम, उसके बाद इशफाक हसन, हारिस खालिद और इनके आर्टिकल्स को आप एक दफा रीड कर लिया करें कि आपको हावना हो जाती है सिचुएशन क्या है। उसमें क्रिटिक्स भी होते हैं, उसमें आपको रिलेटेड रिकमेंडेशन, सजेशंस, हर टाइप की जो चीजें हैं वो मिल जाती हैं। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी के लिए आपने मुनीर अकरम, नजमुद्दीन और मनीहा लोधी, ये भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखती हैं फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर। तो इनके आर्टिकल्स आपने पढ़ लेने हैं। और इसमें यह है कि फॉरेन पॉलिसी के आर्टिकल्स पढ़ने से आपको जो पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं करंट अफेयर में और पाकिस्तान अफेयर में जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, वो काफी आपको हेल्प मिल जाएगी इन आर्टिकल्स के पढ़ने से। उसके बाद एजुकेशन, आईटी और हेल्थ, ये फैसल बारी और अताउर रहमान जो है वो इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं। और ये आर्टिकल्स आपको ऐसे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह में हेल्प मिल सकती है। तो ये आर्टिकल्स आपने न्यूज़पेपर से पढ़ने हैं।
उसके बाद आपको मैगजीन्स भी मंथली होते हैं और 6 मंथ के होते हैं, ईयरली भी होते हैं। मंथली तो आपको वर्ल्ड टाइम के आप मैगजीन पढ़ लें, किप्स के ग्लोबल एज पढ़ लें। उसके बाद आप फॉरेन इंटरनेशनल आप फॉरेन अफेयर पढ़ लें, द डिप्लोमेट पढ़ लें। उसके बाद इकोनॉमिस्ट। तो इनके जो आर्टिकल्स हैं, क्योंकि ये ज्यादा बहुत बड़े बड़े मैगजीन्स होते हैं, तो सारे मैगजीन्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आपने ये चीज देखनी है कि जो सीएसएस के टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक आपको वहां पे मिल रहा है, तो वो मैं बार बार इसलिए ये चीज दोहरा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आप सिलेबस कवर करें, अपना कोर्स कंप्लीट करें, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इसके साथ करंट मतलब आप सोर्सेज यूज करें और सोर्सेज को अपने नोट्स के साथ अटैच कर दें। उसके बाद है इंटरनेशनल थिंक टैंक्स कौन कौन से हैं। इंटरनेशनल थिंक टैंक्स में CSIS है, CEPS है, उसके बाद CFR है। CFR जो है वो न्यूयॉर्क का है पब्लिकेशंस, और CEPS जो है वो यूरोप की पब्लिकेशंस है। पाकिस्तान के थिंक टैंक्स में पाइड आ जाता है, PID, ये इकोनॉमी के ऊपर जो है वो थिंक टैंक्स हैं। उसके बाद ISSI, ये ग्लोबल इश्यूज और फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह पे जो है वो लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा।